Good morning, students. I am Priya Rai from Radiant Public School. Today is a lovely day. So let's start now. Welcome to our Hindi classes. Palak book for class 5th. So let's start now. Today's topic काला हिरन. पाठ परिचय. निरीह पशु पक्षी केवल मूक प्रार्थना करना जानते हैं. उनका भोलापन किसी भी हृदय में दया स्नेह का ज्वार ला सकता है. इस पाठ में पशुओं के आपसी स्नेह व समर्पण का चित्रण है. मतलब जो जानवर होते हैं, जैसे हम लोग इंसान तो बोल के अपनी विचार या फिर जो भी अपना अंतरात्मा की बातें वो बोल के एक दूसरे को बताते हैं ना, है ना. पर पशु पक्षी बोलते नहीं है, वो इशारों में या फिर मुख से मतलब कि वैसे करके बताते हैं. तो इसलिए उनका चित्रण इस भाव में, इस कहानी मतलब कि लेसन में आपसी स्नेह व समर्पण के बारे में बताया गया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बहुत समय पहले की बात है. गंगा की तराई में घना जंगल था. जंगल में हिरन बहुत थे. जंगल के बीचों बीच एक झील थी. वहाँ के सभी पशुओं को पानी पीने के लिए झील पर आना पड़ता था. हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था. दोपहर को हिंसक जानवर खा पी कर सुख की नींद सो जाते थे. हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था. जंगल में हिरणों के कई झुंड थे. सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे. इन हिरणों में काला हिरन था. काले हिरन का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका था. केवल इस जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था. काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे. ठीक है ना, काला हिरन और हिरन थे, जिसमें काला हिरन की प्रजाति अब लगभग समाप्ति हो चुकी है, लेकिन उस जंगल में उनके एक परिवार रहते थे. काला हिरन दूसरे हिरणों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था. वह बुद्धिमान भी ज़्यादा था और वह हिरणों के झुंड का सरदार भी था. झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था. सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था. काला हिरन देखने में अद्भुत लगता. उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत ही सुंदर थी. एक दिन एक विचित्र घटना घटी. जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया. काफ़ी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा. दोपहर का सूरज तप रहा था. प्यास के मारे उनका बुरा हाल था. शिकारी पानी पीने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे. एकाएक उन्हें झील दिखाई पड़ी. जिस झील पे हिरन पानी पीते थे वह झील उन्हें दिखाई पड़ी. शिकारियों की जान में जान आई. उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई. वे थक गए थे. पेड़ की घनी छाया देखकर वे रुक गए. उन्होंने बंदूक एक पेड़ के तने के सहारे रख दी. वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए. हिरणों के झुंड पानी पीने आया था. यह उन्हीं की आहट थी. काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था, यानी झुंड को अपने साथ उसका राजा था. हिरणों ने शिकारियों को देख लिया. शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों के झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया. शिकारी भी हाथ आए. शिकार को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे. उन्होंने हिरणों का पीछा किया. हिरन भागे नहीं थे. वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साथे खड़े थे. शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं. वे दूसरी तरफ चले गए. हिरणों पर आई विपत्ति टल तो गई, लेकिन शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था. शिकारियों में उस देश के राजकुमार भी थे. मतलब जिस राज्य में हिरन रहते थे उस देश के राजकुमार भी उन शिकारियों में थे. वह काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया. यह तो सचमुच ही अद्भुत है, राजकुमार ने मन में सोचा. राजकुमार काले हिरनों को जीवित पकड़ना चाहता था. दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए. बड़े बड़े जाल बिछाए. जाल लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए. उन्होंने झील के किनारे जाकर जाल बिछा दिया. उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा. शिकारी हम दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे. कुछ ही देर में शिकारियों का हिरण आते दिखाई दिए. शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए. हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा. काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था. शिकारी उसे घेरना चाहते थे. एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हिरणों के पीछे पहुंच गया, है ना. मतलब जो राजकुमार थे उन्होंने एक योजना बनाई कि मुझे मतलब काले हिरन को पकड़ना है. उन्हें वो काले हिरन बहुत अच्छा लगा, देखने में अद्भुत लगा. इसलिए उन्होंने चतुर शिकारियों को बुलाया और शिकारियों ने अपना जाल बिछाया, जिसमें हिरन आके फंस गया. काला हिरन झुंड में आगे चल रहा था. शिकारी उसे घेरना. शिकारी भी तो यही चाहते थे, उन्हें दूसरे हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं. उसने हवा में गोली चलाई
गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भागदौड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे, उन्हें दूसरे हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहते थे, मतलब उन्हें तो बस काला हिरण को पकड़ना था, बाकी हिरणों को भगाने के लिए उन्होंने शिकारियों को पीछे हटने के लिए बोल दिया। मगर यह क्या, राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन भागते भागते रुक गए। सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। अधिकतर व्यक्तियों में आप देखेंगे कि जैसे एक अगर आपका दोस्त, ये बहुत सच्चा ही दोस्त होगा जो आपको मुसीबत में साथ देता होगा, है ना। लेकिन मनुष्यों में बहुत से लोग होते हैं जो भाग जाते हैं मुसीबत के समय, पर जानवरों में ऐसा नहीं होता। जानवर बहुत वफादार होते हैं। वैसे ही वो हिरण बहुत वफादार थे, वो अपने सरदार के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। जब काला हिरण पकड़ा गया तो वो हिरण भाग सकते थे, उन्हें भागने के लिए राजा ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने सरदार के लिए वहीं पे खड़े रहे। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। हिरण की हिरनी थी जो पत्नी थी, उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या, मूक मतलब जो वो तो बोल नहीं पाते थे, मूक मतलब ना बोलने वाला, जैसे जो बोल नहीं पाता उसको मूक बोलते हैं हम लोग। मूक पशु कहते भी क्या। राजकुमार को यह सब अपने जैसा लग रहा था। वो भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी। ऐसा होता है ना कि इंसानों के जाने पर जानवर भाग जाते हैं, तो ऐसे हिरनी भी अपना जान बचा के भागेगी राजकुमार के जाने से, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरण को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब कुछ भूल गया। छोड़ दो इसे, एकाएक राजा का आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। मतलब हिरनी का प्रेम देखकर, उसका आत्मसमर्पण, उसका हिरण के प्रति प्रेम देखकर राजा का हृदय पिघल गया। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट गए। क्या आप जानते हैं, कस्तूरी मृग एक ऐसी प्रजाति है जिसकी नर हिरण की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसका प्रयोग इत्र तथा अन्य सुगंधित वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ये पाठ की विशेषता है हमारी। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वह काला हिरण राजकुमार के बगीचे में चरने आए थे। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरणों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरण और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वो दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहें। यानी ऐसे जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों के अंदर भी जीव होता है, वो हमसे ज़्यादा वफादार होते हैं। अगर आप उन्हें एक बार प्यार से पुचकार देंगे, वो हमेशा आपका मुसीबत में भी साथ देंगे और ऐसे भी साथ रहेंगे। तो ऐसा ही राजकुमार ने किया। वो हिरण और हिरनी राजकुमार के बगीचे में आते थे। राजकुमार उसको पुचकारते थे, उसके बाद वो लोग चले जाते थे। ये रहा आपका शब्दार्थ। तराई, चौकन्ना, दम साधे, मूक, करुणा भरी, हिंसक, एकाएक, नेतृत्व करना, आत्मसमर्पण और निर्भय। सब आपको बुकवर्क क्या बोलते हैं, शब्दार्थ याद कर लेना है, ठीक है। ये का बुकवर्क है लेसन का। घना, प्रश्न उत्तर एक बार देख लेते हैं। घना जंगल कहाँ था? आंसर, घना जंगल गंगा के तराई में था। गंगा के तराई में था घना जंगल, ठीक है। आंसर। क्वेश्चन, काले हिरण की क्या विशेषता थी? वह सारे हिरणों से तेज दौड़ता था और वह काफी बुद्धिमान भी था। कौन था? काला हिरण क्या था? सारे हिरणों से तेज भी दौड़ता था और बहुत बुद्धिमान भी था। राजकुमार क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? राजकुमार काले हिरण को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार ने काले हिरण को क्यों छोड़ दिया? काले हिरण के प्रति हिरनी का प्रेम और देखकर राजकुमार ने हिरण को छोड़ दिया। राजा बनने पर राजकुमार ने क्या किया? राजा बनने पर राजकुमार ने शिकार करने पर रोक लगा दी। मतलब उन्होंने फिर जंगली शिकार, जानवरों के शिकार पे रोक लगा दी जब वो राजा बने। और उसके बाद सारे जानवर निर्भय होके जंगल में रहते थे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। आप लोग फेयर कॉपी में इसको फेयर कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। मैंने बुक में लिखा है ताकि आप लोग देख सके साथ में। आप लोग इसको फेयर कॉपी में करिएगा।
ये रहा आपका बुक वर्क इस लेसन का। थैंक यू।